प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आज के इस यूई वीकली सत्संग में उपस्थित पूजनीय भाईजीगण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद और बहुत बहुत स्वागत। आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। गुरु वंदना गाने के लिए मैं अंजिता जी को अनुरोध करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदिशक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आनंद कंद भगवान की जय। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, भव सागर में नीर पार डूब रहा नहीं मिले किनारा, पल में लिया उबारी रे, गुरु पल में लिया उबारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म की वेरी मेरी, सबको दीना मारी रे, गुरु सबको दीना मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, द्वैत भाव सब दूर कराया, पूर्ण ब्रह्मा एक दर्शाया, घट घट ज्योत निहारी रे, गुरु घट घट ज्योत निहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, युग युगत गुरु देव बताए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, मानुष देह सुधारी रे, गुरु मानुष देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे,
गुरु चरण कमल बलि हारी रे। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद संजीता जी को। अभी एक और भजन होगा हमारी सरयू पंचोली द्वारा। आंटी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना भजन प्रस्तुत करें। सतगुरुदेव महाराज की जय। परम राज्य जगतजननी श्री माता जी की जय। भक्ति करत छूटे मेरा प्राण, गुरु जी यही मांगो मैं। भक्ति करत छूटे मेरा प्राण, प्रभु जी यही मांगो मैं। रहे जन्म जन्म तेरा साथ, मांगो में मेरा प्राण, गुरु जी यही मांगो में। तेरा मुखड़ा निरंतर देखा करूं, रात दिन भजन तेरा किया करूं। तेरा मुखड़ा निरंतर देखा करूं, रात दिन भजन तेरा किया करूं। रहे अंत समय तेरा ध्यान, गुरु जी यही मांगो मैं। रहे अंत समय तेरा ध्यान, गुरु जी यही मांगो मैं। भक्ति करत छूटे मेरा प्राण, गुरु जी यही मांगो मैं। मेरी आशा निराशा कर सो नहीं, मेरी आशा नहीं, मेरा अवगुण तरसो नाम, गुरु जी यही मांगो मैं। श्वास श्वास रटो तेरा नाम, गुरु जी यही मांगो मैं। भक्ति करत छूटे मेरा प्राण, गुरु जी यही मांगो मैं। मेरा पाप विताप मिटाय दीजो, मेरा पाप विताप मिटाय दीजो। अपने चरणों का दास बनाय लीजो, अपने चरणों का दास बना लीजो। दीजो आपके दर्शन दान, यही मांगो मैं। दीजिए आपके दर्शन दान, गुरु जी यही मांगो मैं। भक्ति करत छूटे मेरा प्राण, गुरु जी यही मांगो मैं। मुझको एक भरोसो तुम्हारो जी, गुरु जी हाथ पकड़ लो हमारो जी। मुझको एक भरोसो तुम्हारो जी, गुरु जी हाथ पकड़ लो हमारो जी। जन्म जन्म तेरा प्यार, गुरु जी यही मांगो मिले। जन्म जन्म तेरा प्यार, गुरु जी यही मांगो। भक्ति करत छूटे मेरा प्राण, गुरु जी यही मांगो मैं। चाहे सूरज पश्चिम निकलने
लगे, चाहे सूरज पश्चिम निकलने लगे, चाहे चांद से आग बरसने लगे, चाहे चांद से आग बरसने लगे, रहे चरणों में तेरा ही ध्यान, गुरु जी यही मांगू मैं, रहे चरणों में तेरा ही ध्यान, गुरु जी यही मांगू मैं, भक्ति करत छूटे मेरा प्राण, गुरु जी यही मांगू मैं, रहे जन्म जन्म तेरा साथ, गुरु जी यही मांगू मैं। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, आनंद कंद भगवान की जय, सभी महात्मा भाई जी गणों की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सरयू आंटी को बहुत बहुत धन्यवाद अपना भजन प्रस्तुति करने के लिए। अभी सत्संग होगा और आज हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे साथ बुटवल नेपाल से महात्मा चादना बाई जी जुड़े हुए हैं। बाई जी को अनुरोध करते हैं कि अपना अमूल्य सत्संग विचार हमारे समक्ष रखें। बाई जी। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। उमापति महादेव की जय। सत्य सनातन मानव धर्म की जय। वंदे शंकर प्रेम से बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। परमपिता परमात्मा श्री गुरु महाराज जी के छत्र छाया में हम आप देश विदेश से जुड़ करके इस जूम के माध्यम से नाम की चर्चा, जीवन के लक्ष्य और कर्तव्य क्या है, उसके बारे में श्री गुरु महाराज ने हम आपको ये स्थिति आने से पहले ही परिचय करा दिया। तो सच में भाइयों माताओं, ये मनुष्य जीवन अनमोल है, ये बेशकीमती जीवन मिला है। उसके साथ में गुरु महाराज जी ने हम आपको ऐसा अवसर दिया, संतों के संगत में बैठ कर के महान पुरुष के चरण के भक्ति करते हुए अपने जीवन को इस लोक और परलोक दोनों सुधारने का अवसर प्रदान किया। इसीलिए भगवान शंकर भी माता पार्वती को कहते हैं, हे सती, जीवन में सत्संग बहुत जरूरी है। जो सत्संग के महत्व को समझता है, उसने अपने जीवन को ये लोक परलोक दोनों सुधर जाता है। बोल के भगवान शंकर माता को लेकर के ऋषियों के कुटी में ले जाते थे। जैसे संत श्रोणी तुलसीदास रामायण के अंदर लेते हैं, एक बार त्रेतायुग माई शंभु गए कुंभ
पाए, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान शंकर माता सती को लेकर के अगस्त ऋषि के पास जाते हैं सत्संग विचार सुनाने के लिए, क्योंकि उस समय माता सती को आत्मज्ञान नहीं मिला था। तो भगवान शंकर कहते हैं जब तक आत्मज्ञान जानने का इच्छा नहीं होता तब तक मेरा फर्ज है सत्संग सुनाने का। तो भगवान शंकर समय समय पर सत्संग सुनाया करते थे, ऋषियों के कुटी में लेकर के जाया करते थे। तो देखो भगवान राम के इतिहास सारा ऋषि के कुटी में बैठ कर के सुनाया और सुने। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। ऋषि ने साथ में माता सती भवानी माता के साथ भगवान शंकर को पूजा किया। तब ऋषि भी पूछते हैं, ऋषि पूछे हरि भक्ति कहानी, काहे संतारे जानी, कहत सुनत पति गुण काच दिन गृह नाम था। कुछ दिन तक भगवान शंकर माता भवानी वही ऋषि के कुटी में रह करके भगवान राम के चर्चा सुनते और सुनाते। जब ऋषि ने भी पूछा, ऋषि पूछे हरिभक्ति कहानी, हे प्रभु मेरे को भी भगवान के भक्ति भगवान की चर्चा सत्संग के महिमा मेरे को भी सुनाने का कष्ट कीजिए। जब प्रार्थना किया ऋषि ने तब भगवान शंकर ने भगवान राम के जन्म से लेकर के अयोध्या राज्य अभिषेक से लेकर के रावण ने सीता को हरण तक के लेकर सारा इतिहास वहां ऋषि के 5 बैठक के सुनाया। लेकिन जब समय आया 14 साल के वनवास, मैं आप लोगों को शर्ट में समझा रही हूँ, आठकांड रावण आधा घंटा में खत्म होगी नहीं। तो देखो भाई माता, उस समय जब रावण ने सीता मां को हरण कर लिया, राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढने लगे। मेरे सीता किसी ने देखा, मेरे सीता किसी ने देखा, सभी को पूछने लगे। पूछते पूछते आ रहे थे, भगवान शंकर ने भगवान राम को देखा। भगवान राम को देखते भगवान शंकर ने जय श्री सच्चिदानंद दिनेशा करके प्रणाम किया। जैसे हम आप जय श्री सच्चिदानंद, वही प्रणाम आज हम आपको गुरु महाराज ने प्रदान किया। तो जब प्रणाम किया भगवान शंकर ने, तो माता पार्वती कहती है, प्रभु ये मानव को आप क्यों प्रणाम कर रहे हो? ये तो मनुष्य है, पत्नी के वियोग में रो रहे हैं, पत्नी को ढूंढ रहे हैं, नारी के वियोग में रोने वाला को आप क्यों प्रणाम कर रहे हो? तो भगवान शंकर कहते, हे सती,
ये त्रिलोकी के नाथ है, नर रूप में नारायण है, पंचों के शरीर धारण करके आए हैं मानव को समझाने के लिए। एक मानव रूप धारण किया हुआ है। ये साधारण पुरुष नहीं है, ये सच्चिदानंद पुरुष है, ये त्रिलोकी के नाथ है। सच्चिदानंद को प्रैक्टिकल कराने वाले, जो जानी देहु जनाए जानत तुम ही जाई, वो सच्चिदानंद को जानने वाले प्रभु त्रिलोकी के नाथ हैं, नर रूप में नारायण है बोल के भगवान शंकर कहते हैं। माता पार्वती विश्वास नहीं करती, माता सती विश्वास नहीं करती। हे प्रभु, सूर्य नर देवी देवता गंधर्व किन्नर सभी आपको प्रणाम करते हैं। आप तो एक दशरथ के पुत्र उस मनुष्य को, वो राजा को प्रणाम कर रहे हो, मैं विश्वास नहीं करूंगी। भगवान हो तो उनको पता होना चाहिए, रावण हर के ले जाएगा, कुटी को छोड़ के जाना नहीं, सब कुछ कर सकते थे, क्यों नहीं कहा? और क्यों जंगल को, घासों को, पक्षियों को पूछते चलते हैं? प्रभु मैं नहीं मानूंगी। सती सो दशा शंभु के देखे, संदेह से शंकर जगत सब जगदीशा, सुर नर मुनि सवनाथ शीसा। हे प्रभु, सुर नर देवी देवता आपको सिर झुकाते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। आप तो एक दशरथ के पुत्र मानव को प्रणाम कर रहे हो, मैं विश्वास नहीं करूं। तब भगवान शंकर ने, हे सती, तुमको शंका हो गया महापुरुष के प्रति, मेरे प्रभु मेरे पिता के प्रति तुमको शंका हो गया। शंका जो मानव आपको तत्व को जान करके भी शंका करता है, तो हे सती, कोई कैंसर का घाव है, कैंसर बाहर से दिखाई नहीं देता, अंदर सड़ा करके जान ले लेता है। ऐसे ही सती तुम शंका मत करो। लेकिन माता सती ने नहीं माना, आज्ञा दो मैं परीक्षा लूंगी। ठीक है, परीक्षा लो। माता सती परीक्षा लेने के लिए जाती है, तो भगवान शंकर ने पहले कह दिया था, सती तुमको 10 गज दूर से ही तुमको पहचान जाएंगे, माँ कहकर के तुमको प्रणाम करेंगे। लेकिन माता सती ने विश्वास नहीं किया। पत्नी के वियोग में, नारी के वियोग में रोने वाला मेरे को कैसे पहचानेंगे? तो देखो, तब माता सती इसे सोचती हुई जाती, सीता के भेष धारण करके जाती। एक रास्ते के सामने एक छोटा सा पौधा था, वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे छुप करके बैठ गई माता सती। उधर से भगवान राम लक्ष्मण आ रहे थे सीता माँ को ढूंढते हुए। तो उस समय जब भगवान राम ने देखा, भगवान राम कहने लगे, माँ आप अकेले जंगल में कैसे विचरण कर रहे हो? महादेव कहाँ है? प्रभु कहाँ है? माँ आप कैसे अकेले विचरण कर रहे हो? जब ऐसा भगवान ने कहा, तब माता सती को बहुत दुख होता है। परीक्षा नहीं लेना कहा तो मैंने परीक्षा लिया, अब पूछेंगे तो जवाब क्या दूं? तो देखो, एक सच को छुपाने के लिए हजारों झूठ तैयारी करती गई। मैं गई थी, मेरे को नहीं मिला, मेरे को नहीं दे, दुनिया भर की उन्होंने मन में विचार करती हुई जाती है। तो भगवान शंकर उधर समाधि टूट जाता है। सारा दृश्य भगवान शंकर ने देख लिया था समाधि से। तो जैसे पहुंचती ही तो भगवान शंकर पूछते हैं, सती परीक्षा लिया? तो माता सती झूठ बोलती है, कांचो ना परीक्षा ली गो साई, किए प्रणाम तुम्हारे नाई। हे प्रभु, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं लिया,
आपके रूप समझ करके मैंने प्रणाम किया। माता सती ने अनेकों झूठ बोला। माता सती ने ये भी देखा था, जब राम लक्ष्मण आते समय, सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भाई श्रमिता। जब आंख बंद करती है, राम लक्ष्मण सीधा दिखाई देता है। आंख बंद करती हूं तो केवल राम और लक्ष्मण, आंख खोलती हूँ तो राम लक्ष्मण दिखाई देता है, आंख बंद करती हूँ राम लक्ष्मण सीता दिखाई देता है। अब मैं उत्तर क्या दूं, क्या बोलूं, पूछेंगे तो। सोचते हुए जाते मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं लिया प्रभु, आपको समझ करके मैंने प्रणाम किया। भगवान शंकर ने उसी समय मन में विचार कर लिया, मेरे प्रभु को इन्होंने परीक्षा लिया और मेरे प्रभु ने माँ कह करके बुलाया। मैं भी आज से पत्नी का जो भाव है मेरा, पत्नी की तरफ मेरा भावना नहीं जाएगा। मेरे प्रभु ने माँ कहा तो मेरी भी आज से माँ हो गई। तब माता सती को चिंता होता है। तो ये बहुत लंबी कहानी है। तो मेरा कहने का मतलब भाइयों माताओं, समय के महान पुरुष इस धरती में आते हैं, सभी पहचान नहीं पाते। इसलिए कहते हैं निर्गुण ब्रह्म सुलभते, सगुण जाने नहीं कोई, अगुण सगुण नाना चरित्र, सुनि मुनि भ्रमित होय। निर्गुण ब्रह्म सुलभ। मूर्ति को पूजा करना आराम है। 1 किलो लड्डू लाते हैं, 1 किलो लड्डू चढ़ाते हैं और दिखाते हैं, पूरे लड्डू लेके चले जाते हैं, न खाते हैं, न खिलाते हैं, न देते। तो निरंकार निर्गुण ब्रह्म सुलभती, निर्गुण को भक्ति करना बहुत सुलभ है, सरल है। लेकिन जो साकार पुरुष होते हैं, साकार को पहचानना बहुत कठिन है। इसलिए अगुण सगुण नाना चरित्र सुनि मुनि भ्रमित हुई। अगुण सगुण को देख करके ऋषि मुनि भी भ्रमित हो गए। तो आज हम आप तो मानव हैं, लेकिन गुरु महाराज ने आज हम आपको ये दिन आने से पहले गुरु महाराज ने आत्मा और परमात्मा का प्रैक्टिकल दर्शन करा दिया। आत्मा और परमात्मा के मिलन करा दिया, वो साधन बता दिया। जिसने मेडिटेशन किया, जिसने ज्ञान पा करके भजन साधन किया, उसने अवश्य साकार गुरु महाराज जी को भगवान के रूप में दर्शन कर लिया होगा। इसलिए कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़ी काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु ने गोविंद जीव बताए। गुरु महाराज जी ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति रखते हैं और साकार में आकर के साकार मानव को आत्मा तत्व निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा का ज्ञान कराते हैं। लेकिन इस भेद को कौन जानता है? जिसके अंदर संस्कार है, श्रद्धावान लगते ज्ञान, जिसके अंदर श्रद्धा है उसी को ही ज्ञान जानने का इच्छा होता है, वही समय के सदगुरु को ढूंढता है। नहीं तो संतों ने बार बार समझाने का कोशिश किया। हे मानो, महान पुरुष को पहचानने के लिए हम आपको जैसे हीरा को परखने के लिए जौहरी का आवश्यक पड़ता है, ऐसे समय के सत्पुरुष को पहचानने के लिए ज्ञान का आवश्यक पड़ता है। जब हम आप ज्ञान पाकर के साधना करते हैं तो सच में हम आप इस कलियुग में सर्वश्रेष्ठ इतिहास बना सकते हैं। इसलिए संत लोग बार बार समझाते हैं, ये शरीर तेरा कच्चा घड़े के समान है। एतन कांचा कुंभ था, ले चले थे साथ, टपका लागी टूटिया कछिन आवे हाथ। शरीर एक कच्चा घड़े के समान है, किस समय टूट जाएगा, टक्कर लग
कब जाएगा कोई पता नहीं है। इसलिए मौका है आज इस जीवन पाकर के भक्ति करने का। नहीं तो संतों ने कहा साईं का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो प्रेम रस सके गिरे तो चकनाचूर। भगवान का स्थान बहुत पवित्र बहुत ऊंची जगह में है। अरे जब चढ़ेंगे साधना करेंगे मेडिटेशन करेंगे अवश्य उस ज्योति स्वरूप परमात्मा का दर्शन करेंगे, अमृत का अनुभव करेंगे, अनहद का धुन सुन करके उस साधन को 36 राग रागिनी हमारे आपके अंदर बज रहा है, उस बिना बजाए बाजा को हम आप अपने आप सुन पाते हैं। नहीं तो भाई और माताओं ज्ञान लेने से कुछ होने वाला नहीं है। ज्ञान लेकर के साधना मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। घर गृहस्थी भी संभालना है, मनुष्य जीवन है, कर से कर्म करो विधि नाना मन रखो जहां कृपा निदाना। हाथ से कर्म करते हुए मन भगवान के नाम में लगा देंगे अवश्य इस लोक भी परलोक भी सुधर जाएगा। नहीं तो फुर्सत नहीं, फुर्सत होगा तो सत्संग करेंगे, सत्संग में जाएंगे, ध्यान साध मतलब सेवा होगा तो सेवा करेंगे, धन होगा तो सेवा करेंगे, नहीं तो ऐसे रहेंगे। टाइम होगा तो सत्संग जाएंगे, ऐसे सोते रहेंगे, भक्ति से वंचित रह जाएंगे। तो भाई और माताओं संतों ने कहा रे मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाई, टूटे तो ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। धागा टूट जाता है फिर शिव भी नहीं जाता। ऐसे हमारे आपके जीवन पे गुरु महाराज ने आत्मा और परमात्मा का जैसे धागा जैसे हार देख रहे हैं पीछे गुरु महाराज के, उसमें तो देखो वहां पर अनेकों फूल है, लेकिन अनेकों फूल के साथ अंदर एक धागा है। धागा ने अनेकों फूल को समेट करके एक हार बना दिया, सुंदर बना दिया। ऐसे हमारे आपके जीवन में भी हम आप अनेकों फूल हैं, लेकिन गुरु महाराज ने हम आप अनेकों फूल होते हुए भी गुरु महाराज ने एक ही धागा में प्रयो दिया, एक ही धागा में माला बनाने का जो साधन दिया। इसलिए हम कहीं भी रहे, जैसे अवस्था में भी रहे, हम आप भजन साधना से वंचित न रह करके सेवा भक्ति करके, जैसे माता जी ने कितना बढ़िया भजन गाया है, प्रभु इस मेरे चरण हर हालत में आपके चरण में ये मन मेरा लगे रहे। ये भावना हमारे आपके भी अटूट होना चाहिए। ये भावना हमारे जीवन में अटूट रहेगा तो जाके राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न वाका कर सके जो जगह हो पैरी हुई। कहते हैं जब हमारा आपका भावना गुरु महाराज जी के चरण में नाम में रहेगा तो देखो बाल वाका नहीं होगा, अकाल मृत्यु नहीं होगी। इसलिए अकाल मृत्यु से बचने के लिए ये मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक करने के लिए गुरु महाराज ने इतना महान ज्ञान दिया। जहां भी रहे जहां भी बैठे हम आपको भजन साधन करें, अपने जीवन को धन्य और महान बनाए। तो आज मैं भी बहुत खुश हूँ, आज हमारे अंगिराबाई जी ने कि हमको भी जोड़ा। देखो साइंस के युग में सच में देखो कहाँ से कहाँ हमको एक बना दिया। जैसे धागा में अनेकों माला एक साथ हैं, ऐसे हम आप कहीं रहते हैं, कोई विदेश में है, कोई स्वदेश में है, कोई कहीं होते हुए भी गुरु महाराज ने हम आपको आत्मा का ज्ञान दे करके, हमको खून का रिश्ता नहीं है, यहाँ पर आत्मा का रिश्ता है। खून का रिश्ता तो स्वार्थी भी होता है, भाई को थोड़ा कम संपत्ति मिला वही लड़ाई हो जाएगा, बड़े भैया को कम संपत्ति मिला वही लड़ाई हो जाएगा। तो देखो जो आत्मा का रिश्ता है हमारा, खून के रिश्ता में लड़ाई झगड़ा मारा पीटी है, टेंशन है, लेकिन आत्मा के रिश्ता प्रेम का रिश्ता है। आत्मा के रिश्ता यहाँ भी वहां भी, इस लोक में भी परलोक में भी साथ जाने वाला है। इसलिए तो हम आप भजन सुनते हैं, जन्म जन्म का साथ हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, भक्ति अगर न पूरी हो तो देना जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा।
ये हमारा आपका जो साथ है गुरु महाराज जी के चरण का। हे प्रभु, भक्ति अगर न पूरी होती, चलते चलते मंजिल में नहीं पहुंचे तो हम क्या करते, रास्ते में कहीं बैठ जाते हैं, फिर सुबह उठ करके हम फिर वहां से यात्रा शुरू कर देते हैं। ऐसे ही है, अभी आप लोग, हम कोई काम छोड़ करके आए, बैठे हैं सत्संग में, जैसे सत्संग खत्म हो जाएगा, आरती होते हम क्या करते हैं, जिस काम को छोड़ के आए उसी काम को हम शुरू कर देते हैं। ऐसे भक्ति में भी यही ताकत है। अभी चलते चलते मतलब पहुंच नहीं पाए तो फिर इस शरीर छूटने के बाद भी फिर जन्म मिलेगा, मनुष्य जीवन में मिलेगा, धार्मिक घर में जन्म होगा, धनवान के घर में जन्म होगा, अपने कर्मों के अनुसार अच्छे जगह में जन्म होगा, फिर हमको शुरू से भक्ति करने को मिलेगा। जैसे माँ जी के नातनी या नाती कौन थे, देखो वो भी बैठे थे। ये लोग वही परिवार से आए हुए हैं जिस परिवार में ज्ञान लेकर के मंजिल तक पहुंच नहीं पाए, फिर मंजिल तक पहुंचने के लिए, ज्ञान को सिद्ध करने के लिए फिर जन्म दिया है। इसलिए आज के बच्चे बहुत सौभाग्यशाली हैं, सौभाग्य से मिला है गुरुदेव का सहारा। नहीं पूछिए क्या होता फिर हाल जो हमारा, 84 में भरमते नित जन्मते और मरते, नहीं और तो क्या करते, कुछ भी नहीं था चारा, और कुछ भी चारा नहीं था। 84 में जन्मना मरना यही था। आज गुरु महाराज ने 84 से बचा दिया, जन्म मरण के चक्कर से बचा दिया। ये हमारे आपके लिए बहुत बड़ा पुण्य कार्य हमारे आपके ऊपर गुरु महाराज ने किया। हम आप के ऊपर गुरु महाराज ने दया करके इतना महान ज्ञान दिया, महान रास्ते में लगा दिया। 4 वेद 6 7 18 पुराण 64 गीता 108 उपनिषद के जो जड़ है, शास्त्र के अनुकूल ज्ञान दे दिया। किसी कोई भी हरा नहीं सकता, कोई भी जीत नहीं सकता जो ज्ञान हम आपको मिला है। और इसलिए गुरु महाराज जी न रूप में नारायण हम आपको मिले हुए हैं। खूब भजन करें, खूब साधन करें। तो आज के लिए सत्संग विश्राम देती हूँ। भाई जी को, आकाश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरे को भी आज मौका मिला और भाई जी के विचार सुनने को भी मेरे को मौका मिल रहे हैं। तो ऐसे भी आज हम आप जुड़ते रहते हैं सत्संग में, ये गुरु महाराज जी का असीम कृपा है और इसी में हमारा आपका कल्याण है। हे प्रभु, अभी तक तो निभाया, आगे भी निभा देना, ये भावना रखते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ाए। इतने कह करके आज के लिए सत्संग को विश्राम देती हूँ। हरिओम तत्सत। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय बाई जी, चांदना बाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अति व्यस्त होने के बावजूद हमारे लिए अपना अमूल्य समय निकाले और अति अनुभवी सत्संग से हम सबको लाभान्वित किया। बाई जी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक और भजन होगा। भजन के लिए मैं प्रतिमा बहनी को अनुरोध करता हूँ। प्रेम से बोलिए गुरु महाराज की जय। जय। मेरे आपके कृपा से सब काम हो रहा है, मेरे आपके कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना
अब क्या बताए मोहन, आराम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊँ, मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊँ। टूटी हुई बाड़ी से गुनगान कैसे गाऊं, करता नहीं मैं कुछ भी, ये तमाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। सच्चिदानंद भगवान की जय, आदि शक्ति जगत जननी माता जी की जय, पूजनीय संत महात्मा की जय। जय। आनंद कंद भगवान की जय। प्रतिमा बहनी को बहुत बहुत धन्यवाद अति सुंदर भजन सुनाने के लिए। अभी हम लोग ऑस्ट्रेलिया चलते हैं। हमारे संत अनुभवी महात्मा अंगिरा बाई जी उपस्थित हुए हैं। बाई जी को अपना अमूल्य सत्संग विचार रखने के लिए अनुरोध करते हैं। आनंद कंद भगवान की जय। गुरु है बड़ गोविंद ते, मन में देख विचार, हरि सुमिरे सोवार है, गुरु सुमिरे सो पार। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की, जिन गोविंद दियो बताए। बोली श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी महान दिव्य भूतियों की जय। सत्य सनातन मानव धर्म की जय। बाई जी को प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित सभी प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं तथा बहनों, जूम के द्वारा हम सभी लोग जुड़ करके बहुत ही सुंदर रामायण के आधार से मां सती और भगवान शिव जी के जो वार्तालाप है उसे सुन रहे थे। मां सती जिनको ब्रह्म ने घेर लिया था, और जहां ब्रह्म की जाल, एक ऐसी जाली हमारे सामने आ जाती है जिससे जीव सत्य को वैसा ही नहीं देख पाते जैसा वो है।
जैसे हमारे सामने कोई चीज रखी है और उसके बीच में कोई पतली सी जाली रख दी हो, तो उस जाली के पीछे वाली चीज हम क्लियर नहीं देख पाएंगे। दिखाई तो देगी पर क्लियर नहीं दिखाई देगी। इसी तरह से ब्रह्म भी वही जाल है जिस जाली के कारण सत्य जैसा है वैसा दिखाई देने के बजाय उसे कुछ और ही ये मन और बुद्धि समझ लेता है। और जहां पर ये मन और बुद्धि अपनी ही समझ से सत्य को परखना चाहता है, वही व्यक्ति अध्यात्म मार्ग में थाप खा जाता है। वही व्यक्ति अध्यात्म मार्ग में स्थिर नहीं रह पाता। और यही मां सती के साथ हुआ। अब ये भी हम सभी लोग जानते हैं कि सती माता तो आदि शक्ति पराम्बा जगदम्बा थे, लेकिन उन्होंने अपने खुद के जीवन में इस सिनारियो को लाकर के हम सभी लोगों को समझाना चाहा कि बहुत बार जीवन में ऐसा भी होता है कि जब व्यक्ति सत्य को सही तरीके से नहीं देख पाता, ऐसे में अगर महापुरुष के बताए हुए मार्ग पर अपने मन बुद्धि को साइड रखते हुए उनकी शिक्षाओं को हम फॉलो करने लग जाए, जैसे माता सती ने अगर भगवान शंकर को जो उन्होंने बताया कि वो राम है, वो परमात्मा है, वो मान लेते और उसी को फॉलो करते, तो ये सब चीज होती ही नहीं। वहां मां सती के सामने भगवान शंकर गुरु के रूप में, सदगुरु के रूप में थे, जो राह दिखा रहे थे। पर मां सती ने उस राह पर न चल करके अपने हिसाब से अलग राह बना दी और प्रभु की परीक्षा लेने के लिए चले गए। हमें ये बहुत बड़ी शिक्षा इस प्रसंग से मिलती है कि महापुरुषों के वचनों पर विश्वास रखते हुए, महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर बिना अपनी मन बुद्धि को यूज करते हुए अगर उनको फॉलो करेंगे, उनको हम अगर आचरण में लेंगे, जिसके लिए भगवान राम कहते हैं कि हे अयोध्या वासियों, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानहि जोई। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। वही सेवक मुझे अति प्रिय है जो मेरे अनुशासन में रहता है, मेरे बताए हुए मार्ग का आचरण करता है। महापुरुषों ने खुद ये बात कही। भगवान राम ने अपने मुखारविंद से इस बात को कहा कि वो सेवक मुझे अति प्रिय है जो मेरे अनुशासन में रहता है। हम भी अगर श्री गुरु महाराज जी के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए
अपनी मन बुद्धि को, जिसको हमने पहले ही ज्ञान लेने के समय ही उनको समर्पित किया कि मन बुद्धि आपके चरणों में हम समर्पित करते हैं, और फिर भी अगर मन बुद्धि को अपने आप लड़ाते हुए इस संसार में अध्यात्म का अनुभव करने जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। उसे तो साइड रखना ही होगा। और जब मन बुद्धि साइड रह जाती है तो वहां ब्रह्म की जाली का कोई नामो निशान नहीं रहता, क्योंकि मन और बुद्धि ही ब्रह्म पैदा करते हैं। अगर वो साइड में है, वो महापुरुष को समर्पित है, तो वहां कभी भी ब्रह्म नहीं होगा। और जो ब्रह्म रहित है वही साफ साफ सत्य को देख पाता है। और वही सत्य को का गुसुंडी जी ने देखा। उसी सत्य को देख करके कबीरदास जी अपने गुरु महाराज रामानंद जी के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए उस अध्यात्म का, उस सुमिरन का खुद निरंतर सुमिरन करते थे। साथ साथ में उन्होंने औरों को भी उस ज्ञान के मार्ग पर, जो उन्होंने रामानंद जी के द्वारा जाना था, उस पर वो खुद भी चलते थे और औरों को भी बताते थे। लोगों को ऐसी ऐसी चेतावनी देते थे। आप कबीरदास जी के दोहों को देखो तो उनके एक से बढ़कर एक दोहे जो हमें जीवन के प्रति जागृत करते हैं। हमें चेतावनी के रूप में वो समझाते हैं कि हे मानव, ये मनुष्य जीवन जो अति अनमोल है, जो ईश्वर की कृपा से मिला हुआ है, और इस जीवन को अगर हमने यूं ही बर्बाद कर दिया, इस जीवन में अगर सत्य को जल्दी नहीं समझा, तो जैसे भाई जी ने कहा कि यह तन काचा कुंभ था, ये जीवन एक कच्चे मिट्टी के घड़े के समान है। मिट्टी का घड़ा जो कच्चा है, जरा सी ठोकर लगी और वो टूट गया। कबीरदास जी कहते हैं, मालिन आवत देख के कलियन करे पुकार, फूल फूल चुन लिए गए, कल हमारी है बारी। उन्होंने कहा कि जैसे बगीचे में फूलों के पौधे पर छोटी छोटी कली जो आती है, एक बार सारी कलियां आपस में बात कर रही थी। जब उन्होंने उस बगीचे में माली को आते हुए देखा, धीरे धीरे जिस पौधे पर वो कलियां थी, उस पौधे की भी बारी आने वाली थी, और अनेकों पौधे से माली फूल चुन रहे थे। कलियां आपस में बात करती है कि ये आज इन सब फूलों की बारी है, वो चुन लिए जा रहे हैं, कल हम भी फूल होंगे और हमारी भी इसी तरह से चुन करके हमें भी डाली से अलग कर दिया जाएगा। कितनी गहरी और चेतावनी भरी बात उन्होंने, कबीरदास जी ने उस दोहे में कही कि हम सभी लोग भी इस संसार में कोई फूल है तो कोई हम कलियां हैं। कितने फूल चुन लिए गए, जब उनकी आयु खत्म हुई, काल रूपी माली आकर के उसे चुन करके ले गए, और हम कलियां भी उसके हाथ के ग्रास बहुत जल्दी बनने वाले हैं। पर उससे पहले अगर प्रभु का भजन करके, सुमिरन करके इस जीवन का असल रहस्य हम जान ले, जिसके लिए कहा कि कबीरा गुरु की भक्ति कर, तज विषयारस चौज, बार बार नहीं पाएंगे मानुष जन्म की मौज। ये मनुष्य जीवन की मौज बार बार नहीं मिलने वाली है, और अगर अभी नहीं किया
तो उन्होंने ये भी कह दिया, कबीरा गुरु की भक्ति बिना राजा वृषभ होई, माटी ला दे कुम्हार की घास न डारे कोई। कबीर दास जी कहते हैं, कबीरा गुरु की भक्ति बिना राजा वृषभ होई, माटी ला दे कुम्हार की और घास न डारे कोई। गुरु महाराज जी की भक्ति के बिना अगर हम ये सोचे कि हम मुक्त हो जाएंगे, उपनिषद कहते हैं कि भले चाहे कितना असंभव सा असंभव कार्य जिसे हम इम्पॉसिबल समझते हैं वो पॉसिबल हो जाए। यदा चर्मवदाकाशम वेष्टिष्यन्ति मानवा तदा देवं विज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति। आकाश को चमड़े की तरह लपेटना ये नामुमकिन है, असंभव सा है, पर ऋषि कहते हैं कि वो भी संभव हो सकता है, पर प्रभु के नाम सुमिरन बिना मुक्त होना, कल्याण को पाना, ये कभी नहीं हो सकता। रामायण में भी इस बात को कहा गया कि प्रभु के रामचंद्र के भजन बिना जो चाहे पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिन पूछ विषाण। काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को कहते हैं, रामचंद्र के भजन बिना जो चाहे पद निर्वाण। अगर प्रभु के भजन के बिना हम ये चाहे, हम ये सोचे कि हमारा कल्याण हो जाएगा, हम मुक्त हो जाएंगे, ये कतई नहीं हो पाएगा। उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे कहा कि ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिन पूछ विषाण। ऐसा जीव ज्ञानी होने के बावजूद भी अगर भजन नहीं करता है, सुमिरन नहीं करता है, तो वो पशु बिन पूछ विषाण, मनुष्य होते हुए भी पशु है बिना सिंग पूछ का। देखो हमारे ऋषियों ने, हमारे भक्तों ने, हमारे संत ज्ञानियों ने कैसे कैसे तरह हमें जागृत करने के लिए शब्दों को यूज करके हमें सत्य राह का बोध कराने की कोशिश की। पर फिर भी अगर हम अपने ही मन से, अपनी ही बुद्धि लड़ाते हुए सत्य की राह से वंचित हो जाएंगे और उसको सही तरीके से फॉलो नहीं करेंगे, तो उसमें फिर हम खुद ही अंत समय में पछताएंगे। खुद ही पछताना पड़ेगा कि अरे मौका था, फिर भी मैंने उस मौके से लाभ नहीं उठाया। और एक बार जो मौका चूक जाता है, दाव का चुका फिर मारे, समय का चुका सिर मारे, बहुत बार सुनते हैं कि एक बार गेम में खेलते खेलते अगर हमारा दाव चला भी गया तो फिर हमें मौका मिल जाएगा। पर ये जीवन एक बार हाथ से निकल गया, ये प्राण इस शरीर को एक बार छोड़ देता है तो फिर वापस वो अंदर प्रवेश नहीं करेगा। कहने का मतलब कि हमें अपने जीवन में इस मनुष्य जीवन की महिमा समझते हुए गुरु महाराज जी के बताए हुए मार्ग पर हमेशा आगे बढ़ते रहना होगा। वो हमें एक मौका दे रहे हैं। सचमुच में वो इतने दयालु है, इतनी कृपा है उनकी। अभी भजन में सुना, मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, करते हो तुम प्रभु जी मेरा नाम हो रहा है। वही करते हैं और वो हमें क्रेडिट देते हुए हमारा नाम, हम सोचते कि भाई हम कर रहे हैं, अरे हम करने वाले कौन है, करने कराने वाले वही है। पर उनकी उस दिव्यता को, उनकी उस हृदय की विशालता को समझने के लिए
हमें उनके साथ नाम की उस पतली डोरी से, नाम के उस पतले धागे से जुड़ करके रहना होगा। धागे से मोती जुड़ता है तभी उसे माला कहा जाता है। अलग अलग बिखरे हुए मोती, अभी मैं माला ही बना रही थी तो उसमें मोती अलग अलग होते हैं, उसे हम माला नहीं कहते। वही मोती जब अपने आप को अपने में छेद करवा करके सुई के द्वारा धागे में पिरो लेता है और तब जाकर के वो माला बनता है, तब वो भगवान के, गुरु महाराज जी के गले तक, उनके हृदय तक पहुंच जाती है वो माला। हम सभी लोग भी अगर अपने आप मन बुद्धि से चलते हुए संसार में इधर उधर बिखरे हुए मोती की तरह थे, लेकिन ऐसे में अगर गुरु महाराज जी के उस नाम रूपी धागे में अपने आप को हम पिरो लेंगे, उस धागे में पिरोने के लिए हमें सुई की उस नोक का अनुभव करना होगा। जब तक हम अपने आप को उस सुई के द्वारा पिरोएंगे नहीं, अब सुई जब मोती में घुसती है तो मोती को सहन भी करना पड़ता है, इसी तरह से हम भी अपने आप को उस मोती की तरह सुई की मार को सहते हुए अगर उस धागे में अपने आप को पिरो लेंगे, तब तो माला बन जाएंगे, तब तो गुरु महाराज जी के हृदय के अंग संग हम रह सकते हैं। पर उसके लिए कुर्बानी जरूरी है, बलिदान जरूरी है। भक्तों का जीवन देखो, गुरु नानक देव जी के जीवन में हम देखते हैं कि उनका जो शिष्य था लहना, बहुत बार इस कहानी को हम सुनते हैं। जगत जननी श्री माता जी वो भी अपने प्रवचनों में बहुत बार लहना की बात सुनाते थे। गुरु महाराज जी भी बहुत बार सुनाते थे प्रवचनों में कि जब गुरु नानक देव जी के पास लहना भक्त आया, कहा मैं आपके यहाँ कुछ लेने आया हूं। उनको गुरु नानक देव जी ने उनका नाम पूछा तो कहा मैं लेना हूं। गुरु नानक देव जी कहते अगर तू लेना है तो मैं देना हूं, अगर तू कुछ लेने आया है तो मैं तुझे जरूर कुछ दूंगा। अब वही लहना गुरु महाराज जी के दरबार में रह करके, आश्रम में रह करके खूब सेवा करता है, और सेवा भी निर्मल भाव से। जरूरी वो है, सेवा सब लोग करते हैं, लेकिन जब तक निर्मलता सेवा के साथ नहीं जुड़ती तब तक वो सेवा हमें अभिमान में डुबोए रखती है। अगर निर्मलता जुड़ जाती है सेवा के साथ तो वहां अहंकार नहीं रहता, वहां ये समझ में आ जाता है कि करने वाले या कराने वाले वो है। जो भजन में हम गाते हैं पतवार नहीं दिखती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती, वो भाव आ जाता है अगर सेवा के साथ निर्मलता जुड़ जाती है तो। और यही बात लहना के अंदर था, बड़ा निर्मल भाव से वो सेवा कर रहा था। अब गुरु नानक देव जी के जो और शिष्य थे, जो पहले बने हुए थे, उनको इनसे ईर्ष्या होने लगी, क्योंकि गुरु नानक देव जी उनको ज्यादा महत्व देने लगे। यहां तक गुरु नानक देव जी के जो 2 पुत्र थे वो भी उनसे ईर्ष्या करने लगे। गुरु नानक देव जी तो अंतर्यामी थे, जानते थे, पर उन सब की परीक्षा लेने की सोची, किनको बताऊं कि ये लहना कितनी उसकी पवित्र भावना है, कितना वो इनोसेंट है। और यही बताने के लिए उन्होंने, खोलो ना उधर, यही बताने के लिए उन्होंने एक दिन सभी शिष्यों को लेकर के वो कहीं बाहर निकले। रास्ते में एक छोटी सी गंदा नाला जैसा आ रहा था,
गुरु नानक देव जी ने अपने हाथ में एक सोने का कटोरा था, धीरे से उस नाले में गिरा दिया और फिर कहने लगे, अरे ये मेरे हाथ से गिर गया, कोई इसे निकाल दो। सब शिष्यों ने देखा कि नाला तो इतना ज्यादा गंदा था और इतनी बदबू भी उसमें से आ रही थी, इतना कूड़ा करकट उसमें था। सबने कहा, महाराज ऐसे तो और भी हमें कटोरे मिल जाएंगे, इसे छोड़ो। तब लहना को गुरु नानक देव जी ने कहा, क्या तुम कोशिश कर सकते हो? तुरंत ही लहना गुरु महाराज जी के चरणों में गिर जाता है और उनकी आज्ञा लेकर के उस नाले में कूद जाता है और कटोरा लेकर के वापस आता है। गुरु नानक देव जी और सभी शिष्य और उनके पुत्रों के सामने देखते हैं कि देखो, आज्ञा का महत्व तो इसने समझा है। ये कल का आया हुआ है, पर इसके अंदर गुरु महाराज जी के वचनों पर, गुरु महाराज जी की आज्ञा पर इसे कितना विश्वास है। इन्होंने कोई तर्क नहीं निकाला कि भाई ऐसा तो बहुत मिल जाएगा या क्यों जाना है इतने गंदे नाले में। और तब कहा, थोड़ा बहुत तो शिष्यों को समझ में आई बात। आगे निकले, एक जगह पर कहीं किसी की डेथ हुई थी, वहां जाकर के गुरु नानक देव जी कहते हैं, उस मुर्दे पर कपड़ा ढका हुआ था, कफन ढका हुआ था। गुरु नानक देव जी कहते हैं, इस मुर्दे को खाओ। अब सब लोग एक दूसरे के सामने देखने लग गए कि ये गुरु महाराज जी को हो क्या गया है, कौन मुर्दे को खाता है। अंत में जब लहना को कहा तो लहना ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज बताइए, पैरों से शुरू करूं या सिर से? और जब उन्हें कहा गया कि तुम पैरों से शुरू करो, तुरंत ही उसने कपड़ा उठाया और कहते कि वहां पर पूरा कड़ा प्रसाद, हलवा, वहां पूरा हलवा का ढेर था और सभी लोग दंग रह जाते हैं। गुरु नानक देव जी लहना को अपने हृदय से लगा लेते हैं और उसको अंग संग लगा करके उसका नाम वहीं पर सबके सामने कहते हैं कि आज से तुम मेरे बाद मेरी गद्दी पर तुम ही बैठोगे, और क्योंकि तुमने मेरे हृदय में को प्रसन्न किया है, मेरे अंग लग गए, तो तुम्हारा नाम अंगद देव जी रहेंगे। और वही अंगद देव जी जो 10 बादशाहों में दूसरे बादशाह माने जाते हैं। गुरु कहने का मतलब कि जो अपने आप को इस मोती की तरह सुई और धागे में पिरो करके बलिदान करता है, वही माला बन पाता है। तो हम भी अपने जीवन में गुरु महाराज जी के बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ते हुए, ध्यान साधना करते हुए, हमेशा यही गुरु महाराज जी से प्रार्थना करे कि हे प्रभु, भक्ति करत छूटे मेरा प्राण, प्रभु जी यही मांगो मैं, रहे जन्म जन्म तेरा साथ, प्रभु जी यही मांगू मैं। और कुछ नहीं चाहिए, बस भक्ति चाहिए। और जहां भक्ति है वहां अपने आप ही निर्मलता, पवित्रता और हर प्रकार की जो हमारी अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए जरूरी जो भी है वो भक्ति को फॉलो करता है। व्यक्ति अपने आप ही उस प्रेम के धागे से बंध जाता है कि जो प्रभु को हमारी तरफ खींच लेता है। तो हम भी यही प्रार्थना करते हुए अपने मनुष्य जीवन में जितना हो सके सुमिरन करे, ध्यान साधना करे, और साथ साथ में जैसे मैंने कहा, मोती अपने आप को छेद बना करके उसमें सुई धागे में परोता है। हम भी जितनी हो सके सेवा करते हुए अपने आप को गुरु महाराज जी को समर्पित करें, क्योंकि सेवा ही हमारे अहंकार को दूर करती है। सेवा से ही निर्मलता आती है, सेवा से ही अपनत्व आता है, और सेवा करते रहेंगे। और अभी वैसे भी और कुछ करना भी नहीं है, घर में बैठे बैठे तो सेवा तो करें हम, और कुछ नहीं कर सकते हैं तो सेवा तो हम कर सकते हैं। जगत जननी माता जी कहते थे कितनी बार अपने प्रवचनों में कि
इस कलिकाल में संसारी लोगों के लिए 2-2, 3-3, 4-4 घंटा बैठ करके साधना करना बहुत कठिन है। इसलिए अगर केवल सेवा कर लोगे तो भी तुम गुरु महाराज जी के निकट रहोगे, गुरु महाराज जी के साथ साथ उनके प्यारे रहोगे। तो हम भी जितनी बन सके उतनी सेवा करते हुए अपने मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बनाए। सभी लोगों को जय श्री सच्चिदानंद। और अब छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद फिर थोड़ी देर सुमिरन करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निश दिन चरणन सेव। बार बार वर मांगहूँ हर्ष देहु श्री रंग, अद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। आज भी आपका आश्रा प्रभु, कल भी आपकी आश, घड़ी घड़ी माशरा शरण पड़ा मैं दास। सकल द्वारे छोड़ के आए आपके द्वार, शरण पड़े की राखियो लज्जा श्री महाराज। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, आपकी सर्व समर्थ पतित पावनी अधित्व की कृपा से मानव मात्र हृदय में विश्व बंधुत्व, विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त होकर आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर विकृत हो जाए, धन्य धन्य हो जाए। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय। थोड़ी देर नाम को स्मरण करेंगे और सभी लोगों को जय श्री सच्चिदानंद। सब भाई जी लोगों को प्रणाम, चांदना भाई जी को विशेष प्रणाम एंड धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत सुंदर सत्संग सुनाया। और थोड़ी देर नाम का सुमिरन करेंगे सब लोग। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सभी संत महात्माओं की जय। जय सच्चिदानंद सबको। जय सच्चिदानंद भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। चन्ना भाई जी।